प्रॉपर है, ठीक है। चलिए बैठिए। तो हेलो, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का किरण प्रकाशन का रेलवे का जो पीवाईक्यू था लेटेस्ट टीसीएस के आधार पर, तो साइंस तो हम लोग का चल ही रहा था। मॉर्निंग में आपका मिक्स क्वेश्चन चल रहा, बेस्ट क्वेश्चन चल रहा, आपका यूथ का आज रात 8 बजे चलने वाला है। तो प्रॉपर हम लोग का व्यवस्था हो गया, तो आप लोग रात में 8 बजे उसको करना ना भूलें। और ये जो आपका सीरीज चल रहा था जीके जीएस का, आज हमारा डे 9 है। 8 क्लासेस से पहले हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कवर क्या किया, हिस्ट्री का तीनों किया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तीनों खत्म कर दिया है, विश्व का इतिहास खत्म कर दिया। और आज ये जो टॉपिक है हमारा कला एवं संस्कृति से, इससे पहले जो क्लास नहीं किया 100 क्लास हो चुका है। जितने सारे लेटेस्ट टीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, और ये सारा आपका एग्जाम्स, चाहे वो ग्रुप डी हो, आने वाले एग्जाम्स एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ, सबका पीवाईक्यू क्वेश्चंस का फैक्ट है, ठीक है। अब ये रिकॉर्डेड क्लास होगा आप लोग को, ठीक है। अब चलिए, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन किए थे, यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए, अब आप लोग भी आंसर दीजिएगा। और ये ऑफलाइन क्लास के साथ मर्ज है, ठीक है। तो आप लोग को सोचना नहीं है, बाकी कंटेंट से कोई कमी नहीं है हम लोग का। फैक्ट है, फैक्ट पीडीएफ इसका हम अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग जब घर में रिवाइज करो तो ऐसा ना लगे कि हम इस क्वेश्चन के लिए एक आंसर याद किए। ये फैक्ट हो सकता है इस फैक्ट के आधार पर आगे क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए, सबसे पहले आंसर इसका कौन देगा, आप लोग भी दीजिएगा ऑफलाइन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग में सम्मिलित है, किस राज्य में कौन सा भाषा बोला जाता है, आपको यहाँ देख करके बताना। आंध्र प्रदेश का भाषा क्या तेलुगु है। आंध्र प्रदेश का तेलुगु है। आंध्र प्रदेश में क्या बोलता है, तेलुगु बोला जाता है। मणिपुर में मैतेई, अभी मणिपुर में जो कांड हुआ था ना, बहुत शर्मनाक घटना हुई थी, तो मैतेई जनजाति के लोग थे, याद है मैतेई। तो मैतेई वहां पे है, जनजाति है मैतेई लोग। मेघालय में गोरा एवं खासी जनजातियां है ना, और घासी भाषा है वहां का, ये भी सही है। तीनों ये तो सही है, भाषा है, इस राज्य का ये भाषा है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, मणिपुर में मैतेई। केरल में कन्नड़, कहाँ पे कन्नड़, कहाँ पे, कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में बोला जाता है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो यही ना अलग है इन सब में से। तो ये ध्यान देना, कहाँ पूछा गया, ग्रुप डी 2022। अभी रिसेंट ये ट्रेंड पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसा पूछेगा। अब देखिए इसके बारे में फैक्ट, कन्नड़ एक शास्त्रीय द्रविड़ भाषा, कैसी है, द्रविड़। द्रविड़ कहाँ पे होता है, दक्षिण भारत में। द्रविड़ कहाँ पे, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की भाषा जो नीचे है, आंध्र प्रदेश, केरल, वहां पे बोला जाता है, द्रविड़ भाषा है, जो मुख्य रूप से कहाँ, कर्नाटक के लोग। और कर्नाटक कहाँ है, दक्षिण भारत में। यहाँ भारत की अनुसूचित भाषाओं में से एक है, भारत की अनुसूचित भाषा में, शेड्यूल भाषाओं में, है ना। 22, हमारे संविधान में कितने भाषाओं को दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं, कितना, 22 भाग, उस भाषा में से ये भी है। और कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा है कौन, कन्नड़। उस राज्य का आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, कर्नाटक का, कन्नड़। जैसे कि आंध्र प्रदेश का तेलुगु। और याद रखना, इसको जोड़ा कब किया था कन्नड़ को, देखो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, 22। कितनी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। तो 22 भाषा में इसे जोड़ा कब किया था कन्नड़ को, 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया। और केरल की भाषा कौन है, मलयालम। तो देखो केरल का भाषा कौन है, मलयालम। यहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मलयालम, है ना। तेलुगु आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के लोग भी बोलते हैं ना, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे समझ में फैक्ट भी है, आगे क्वेश्चन आएगा तो बताइएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 2011 जनगणना के अनुसार कौन सी भारत की 8.03% भाषा बोले जाने वाली भाषा है, कौन है, बताइए जल्दी से। इसका क्या आंसर है, इसका आंसर आप लोग बताइए। 8 भारत में सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है तो बंगाली बोला जाता है, सबसे ज्यादा जनजाति आबादी, याद रखिए। और बंगाली एक और राज्य त्रिपुरा है, कहाँ पे, त्रिपुरा में भी बोला जाता है, कहाँ पे, त्रिपुरा में भी बोला जाता है। और बंगाली सबसे ज्यादा बोला जाने वाला, ठीक है, बंगाली या वेस्ट बंगाल, हाँ। और त्रिपुरा में भी एक बंगाली बोला जाता है, याद रखिएगा। तो अब देखिए कुछ फैक्ट है। 2011 भी जनगणना, 2011 इसके बाद तो नहीं चला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के दूसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है, बंगाली, जो कि 9.72 करोड़ द्वारा लोगों द्वारा बोले। और कुल जनसंख्या कितना है, 2000 जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी की संख्या कितना, हिंदी भाषा कितना है बोलने जाने वाले, 52.83। और सबसे ज्यादा तो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी कितना बोलता है, 52.83। बंगाली दूसरी सबसे बड़ी राज्य की भाषा है जो बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, 102 का क्या होगा बताइए। भारत के प्रसिद्ध चर्च में से कौन सा अपने स्थान के साथ सम्मिलित है, चर्च है, और कौन चर्च उस जगह पे नहीं है, सेंट पॉल कैथेड्रल। ये देखिए ग्रुप डी का 2022, देखो क्वेश्चन, ग्रुप डी कैसा खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा। सेंट पॉल कैथेड्रल कलकत्ता में है, हाँ है,
सेंट जॉन इन द वाइल्डरसन चर्च पांडिचेरी में क्या? ये नहीं है। बाकी सांता क्रूज कोच्चि में है। कोच्चि कहाँ पे आपका? कोच्चि केरल में। कोच्चि कहाँ पे? केरल में बंदरगाह है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक चर्च है, कहाँ आपका? गोवा में है। तो ये पांडिचेरी में ये नहीं है। देखो फैक्ट क्या है, सेंट जॉन इन द क्या वाइल्डरसन चर्च है ना, ये वाला, ये कहाँ पे आपका? हिमाचल प्रदेश। कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश। यह जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित एक प्रोटेस्ट चर्च है जिसे 1852 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1852। और इसका चर्च यार्ड, जो चर्च यार्ड है 1861-63 में भारत के गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड एलिगनन का अंतिम विश्राम स्थल था। वहां पे विश्राम स्थल था, जो यार्ड था। समझ में आया यहाँ पे? तो 3 क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पे। अब बताइए मेघालय में याद है अभी गारो बताए थे? गारो एक और जनजाति क्या भाषा जो बोलता है? खासी जनजाति है। तो गारो खासी जनजाति भी पाया जाता है, वहां का जनजाति है, ठीक है, भाषा भी है खासी भाषा मेघालय के लोग बोलते हैं। जनजाति के बीच सार्वजनिक लोकप्रिय महोत्सव, मेघालय में कौन जनजाति है? गारो जनजाति। उन लोग के द्वारा एक महोत्सव है। कौन महोत्सव बताइए तो? वांगला महोत्सव। बहुत भयानक क्वेश्चन है। कौन सा? वांगला महोत्सव, याद रखिए। कौन सा? वांगला महोत्सव। तो देखो वांगला महोत्सव कहाँ? मेघालय के कौन जनजाति? गारो जनजाति। खासी भी जनजाति है, वहां की भाषा भी अभी पढ़े थे। सबसे लोकप्रिय यह फसल उत्सव है। कब है? फसल उत्सव है, जो उर्वरता के प्रतीक सूर्य देवता साल जोंग के समान, उन सूर्य देवता को लोग क्या बोलते हैं? साल जोंग। और वांगला महोत्सव का उत्सव परिश्रम की अवधि के अंत, मतलब परिश्रम करने के बाद, खेत उर्वरता होने के बाद ये फसल देवता को समर्पित, जो खेतों में अच्छा उत्पादन करे। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए आप। क्या भाई इसका आंसर पढ़िए। भारतीय भाषा संस्थान, भारतीय भाषा के बारे में रिसर्च किया जाता होगा, किस शहर में है बताइए? बेंगलुरु, मैसूर, याद है? भारतीय भाषा संस्थान पढ़ाए हैं, बताइए। देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा सेंट्रल इंस्टीट्यूट मैसूर पढ़ाए थे। सुरीला भारतीय भाषा संस्थान मैसूर नहीं पढ़ाए थे ना, बार बार बोले थे। लेदर वाला कहाँ है? चेन्नई में है। दाल वाला कहाँ पे है? कानपुर में। तो आया ना क्वेश्चन यहाँ से, जो हम पढ़ा रहे क्वेश्चन है कहाँ पूछा हुआ है? 2022 में। तो ये शिक्षा मंत्रालय के भाषा ब्यूरो का भाग, और इसकी स्थापना कब हुई? 1969। इसका आंसर क्या होगा? मैसूर। क्या होगा? हुबली कहाँ पे है? हुबली कलकत्ता में है, कर्नाटक में है। हुबली पढ़ा थे कर्नाटक में, जोग प्रताप गोरसप्पा, हुबली नदी किनारे, याद है? हुबली कर्नाटक में। हुगली कहाँ है? हुगली नदी है ना कलकत्ता में, हुबली है कहाँ पे? कर्नाटक। ठीक है, याद रखना। मैसूर किसको बोला जाता है? कर्नाटक का पुराना नाम। मद्रास किसका पुराना नाम है? चेन्नई का पुराना नाम। समझ में आया? ये सब क्वेश्चन है आप लोग का। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे ये है, ये मार दो। फैक्ट देखो आप लोग, ताकि हो सके घुमा क्वेश्चन पूछ दे। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में कि लद्दाख में? कहाँ पे? लद्दाख। सिंधु देखो कैसे लिंक करेगा। सिंधु नदी कहाँ बहती है? कश्मीर साइड में। तो कश्मीर साइड ऊपर में लद्दाख है, लद्दाख सिंधु नदी गुजरती है ना वहां से। समझ में आया? पंजाब में सिंधु नदी, सिक्किम में सिंधु नदी थोड़ी है। सिक्किम तो नॉर्थ ईस्ट साइड मिशन है ना भारत के, तो इधर में ब्रह्मपुत्र नदी होगा। तो सिंधु दर्शन का मतलब नदी से ही रिलेटेड है। तो सिंधु दर्शन महोत्सव जून में पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा पर, कब? गुरु पूर्णिमा पर प्रत्येक वर्ष कहाँ? लेह लद्दाख में आयोजित किया जाने वाला है। अब देखो इसको क्यों बोले, इस दिन भक्त इंडस नदी, इंडस मतलब सिंधु कोई बोलते, वो इंदु को बोलते सिंधु नदी बोला जाने लगा। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे एकत्रित होते हैं, और सिंधु नदी लेह लद्दाख में बहती है। देखते हो सिंधु नदी जम जाता है बर्फ से, देखते हो न्यूज में ना, वहाँ के लोग बर्फ से जम जाता, स्लाइड करके जाते हैं। वहाँ के लोगों के लिए रास्ता कौन है बताइए तो? नदी रास्ता है, नदी ही रास्ता। ठंडा में नदी जम गया तो रोड का काम करता है, सब स्लाइड करके जाता है। जैसे थोड़ा गर्मी आता तो स्लाइड नहीं करता, धंसोगे तो अंदर धंसे रह जाओ। समझ में आता? ये चीज देखना। सिंधु दर्शन महोत्सव नदी उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। जैसे यहाँ रोड है ना, तो उन लोग के लिए रोड नहीं है, वहाँ नदी ही रास्ता है। जम गया बर्फ से, अब उसमें सड़क के सब जाता है स्लाइड करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे, बताइए क्वेश्चन घुमा के आया एनालिसिस से? हाँ, गर्मी के दिन जमीन नहीं करेगा नदी से, साइड से किनारे से जाता है लोग। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका अभी पढ़ाए थे, कहाँ पे है? हाँ?
कहाँ पे, फैक्ट पढ़ो, 7th वाला कहाँ पे, बेसिलिका भारत का कैथोलिक चर्च एक छोटी कहाँ पे, मद्रास था ना थोड़ी देर पहले फैक्ट में, मद्रास। अच्छा मद्रास सॉरी तमिलनाडु में, कहाँ पक्का, मद्रास तमिलनाडु चेन्नई, ठीक है याद रखें। कैसे, मद्रास का पुराना नाम क्या है, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु। तो लिंक समझ में आया, ये चीज कंफ्यूज नहीं होना, चेन्नई का राजधानी तमिलनाडु और चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। मैसूर किसका पुराना नाम, कर्नाटक, और कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु ना है, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल, बेंगलुरु होगा ना, समझ में आया, याद रखना है। तमिलनाडु को बोलते हैं, तमिलनाडु में एक मदुरई है ना, तमिलनाडु में क्या है, मदुरई, भगवानों का जगह स्वर्ग बोला था, मंदिर बहुत है ना। अब देखिए गोवा में कौन कौन चर्च था, यहाँ पे देखिए, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, कौन सा था, पुर्तगाली द्वारा बनाया गया एक चर्च था, द एपोस्टल के मकबरे के ऊपर बनाया गया था, जो ईसा मसीह द्वारा नियुक्त प्रबंधित, ये सब है फैक्ट, एक बार आप लोग देखिएगा जरूर इसको। चलिए इसको बताइए, इसका क्या होगा, सागा दावा उत्सव, सागा दावा कला और संस्कृति तो सब यही है। सागा दावा कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। केरल, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य क्या नाम है, कथकली, केरल में क्या है, कथकली, याद रखिएगा, ठीक है। बात करते सागा दावा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे, कौन जिला, तवांग जिला, कौन जिला, अरुणाचल प्रदेश जस्ट चाइना का बॉर्डर को टच करता है ना, अरुणाचल प्रदेश के साथ इंडियन जो फोर्स होते टक्कर होते रहता है अरुणाचल प्रदेश, कौन बॉर्डर है, और कौन, तवांग जिला, कौन, चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ये सटा हुआ बोलता है, वहाँ के लोग हम मेरे चाइना के चाइना जैसे दिखते हैं, है ना, नाट्य कद के होते हैं वो, ऐसा बोलते हैं। एक प्रसिद्ध त्योहार सागा दागा त्योहार नहीं होता है तिब्बत साइड में, उधर ही है ना ये, गौतम बुद्ध के जन्म, अब देखो अब समझो यहाँ पे सागा दागा कहाँ पे बनाया था, अरुणाचल प्रदेश के कौन जिला, तवांग। अब यहाँ पे क्या है, गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनको ज्ञान मिला, निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण मतलब ये स्वर्ग सिधार गया, और यह त्योहार चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने मनाया, तो ये बस इंपॉर्टेंट है, सागा त्योहार का संबंध किससे, गौतम बुद्ध से, बस ये याद रखना आप लोग को, ठीक है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, इसको बताइए। ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसे 2 भाग में, पुराना नियम अनिवार्यता यीशु के समयकालीन हिंदू ग्रंथ है, और नया नियम जो है जिसमें यीशु के मसीहा और प्रारंभिक चर्च के बारे में, कौन है, बुक ऑफ क्या होगा, बाइबल, क्या होगा बोलिए, बाइबल है ना, बाइबल है आपका क्रिश्चियन से धर्म से संबंधित है, तो कौन होगा, ईसाई बाइबल के 2 खंड है, पुराना नियम और एक नया नियम, ईसाई धर्म से, है ना। तो ये आप लोग ध्यान देना, नया नियम क्या है, न्यू टेस्टामेंट्स की पुस्तक ईसाइयों द्वारा पहली शताब्दी ईस्वी में लिखी गई, तो कुछ फैक्ट आप लोग जब रिवाइज कीजिएगा इसको देखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इसको बताइए, इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है, भारत की शास्त्रीय भाषा में तमिल है, उड़िया है, संस्कृत है, कौन नहीं है, बंगाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। तो अब तक देखो भारत की टोटल भाषा कितना है, 6 भाषाएं, भारत की 6 भाषाएं जिन्हें शास्त्रीय भाषा बोला है, कौन सा, शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा में 6 को कौन है, पहला कौन है, तमिल, इसको कब दर्जा मिला, 2004 में, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़, चौथा तेलुगु, पांचवा मलयालम, ये 6, तो इसमें से कौन नहीं, ये शास्त्रीय है, ये शास्त्रीय, ये शास्त्रीय, ये शास्त्रीय नहीं है, समझ में आया। तो 6 शास्त्रीय भाषा है भारत में। ये डेट पूछता है, ये डेट सबसे पहले किसको दर्जा मिला, 2004 में तमिल को, और 2008 में किसको, कन्नड़ और तेलुगु को, ये साथ में पूछा 2008 में किन 2 भाषाओं को मिला। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन फ्रेम याद रखिएगा, एनालिसिस। चलिए इसको बताइए क्या भाई, ये मिशनरीज ऑफ चैरिटीज मदर टेरेसा द्वारा डैश में स्थापित एक कैथोलिक चर्च, मदर टेरेसा के द्वारा, मदर टेरेसा चैरिटी चलाते थे ना यहाँ पे भारत में, वो विदेशी महिला के सेवा करती थी भारत के लोगों का, उनके द्वारा चैरिटी है, और उनके द्वारा एक चर्च का स्थापित किया, कैथोलिक धार्मिक है ना, जो धर्म संगति है, धार्मिक लोग आते थे, कब, 1950 में, कब, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, सब लेटेस्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन कभी सोचिए कि जीके जीएस में आएगा, पॉसिबल नहीं है, ऐसे वो खाली रट लेना है जैसे तैसे एकदम, और फैक्ट। तो मदर टेरेसा 1950 में कहाँ पे, कलकत्ता में, उसके बारे में फैक्ट, कलकत्ता में गरीबों को समर्पित महिलाओं के एक रोमन धर्म संगति मंडली
ऑर्डर ऑफ द मिशनरी चैरिटी की स्थापना की। उनका जो चैरिटी का नाम था, अभी भी मदर टेरेसा का चैरिटी है, लोग दान करते हैं उसको, कलकत्ता में ये। और इसमें क्या, नेत्रहीन, वृद्ध और विकलांगों के लिए सेवा दिया गया। समझ में आया? ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर। निशांगधी नृत्य, निशांगधी नृत्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में, क्या कर्नाटक में, कहाँ पे होगा? केरल में। 2022 का प्रथम पाली। तो कुछ और पढ़ते हैं फैक्ट। निशांगधी नृत्य, ये सब बहुत खराब क्वेश्चन है, इसीलिए बोलते हैं एसएससी सीजीएल में ये सब क्वेश्चन याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन बोलेंगे इसको। जिसे निशांगधी नृत्य उत्सव के नाम से जाना था, केरल के त्रिवेंद्र या त्रिवेंद्रपुरम शहर में मनाया जाता है, ये ध्यान देना। वर्ष 2 बार मनाया था। बाकी फैक्ट, अच्छा केरल का मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या है? केरल में भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, उड़ीसी, आधुनिक बैल और कई लोक नृत्य रूप जैसे ये, तो ये सब याद रखेंगे। प्रसिद्ध कलाकार बोलेंगे। उड़ीसा कहाँ पे है? उड़ीसा में, याद रखेगा। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में कथकली, उड़ीसा में उड़ीसी। याद है आप लोग को? इसका बताइए। ईस्टर टोकरी, इनमें से किस? ईस्टर टोकरी ईसाई धर्म, किससे? ईस्टर टोकरी ईसाई धर्म से, ईस्ट मतलब ईसाई, जिसे पैस्कल टोकरी, क्या पैस्कल टोकरी के रूप में जाना जाता है। यह एक टोकरी होता है जिसे पारंपरिक रूप से लेंट, मांस, अंडे या डेयरी उत्पाद के दौरान उपभोग करने के लिए निश्चित खाद्य पदार्थ होते हैं, जो मतलब इस टोकरी में अंडा उंडा रहता है, उपवास तोड़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग फल फूल खाते हैं इनमें, तो लोग उसमें अंडा उंडा रहता है। हाँ, ईस्टर त्योहार भी है उसके लिए, क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग के लिए, ईसाई लोग के त्योहार भी। हाँ, वही ईस्टर टोकरी होता है, उपवास तोड़ने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, अंडा उंडा खाना हुआ। चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन घुमा के फैक्ट से दिमाग लगाना, पहले आंसर मत देखिए इसको। निम्नलिखित कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषा है? द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत, 6 वो शास्त्रीय भाषा है, लेकिन दक्षिण भारत में बोला कौन ज्यादा? तो सबसे पहले दक्षिण भारत कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, तमिल कौन भाषाओं का हिस्सा नहीं है? कन्नड़ कर्नाटक में है, ये हो गया, और मलयालम। ठीक है, याद रखना। तो कौन नहीं है? संस्कृत दक्षिण भारत के लोगों का नहीं है। संस्कृत तो आपका उत्तर भारत में भी बोला जाता है कि नहीं संस्कृत? तो दक्षिण भारत में मेन तो नाम से नहीं पता चलता, कन्नड़, तमिल और मलयालम। चलिए तो देखो संस्कृत का द्रविड़ भाषा, द्रविड़ का मतलब कौन सा द्रविड़ भाषा? वहां पे जो दक्षिण भारत, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश नीचे वाला जो हो गया ना, 250 मिलियन लोगों द्वारा बोले जाने भाषाओं का एक परिवार, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व श्रीलंका में भी यही बोला जाता है। तमिलनाडु वाला लोग, तमिलनाडु का लोग श्रीलंका का भाषा समझ सकता है, क्योंकि पहले ऐसा था ना वो। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए एक युद्ध स्मारक बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा? दिल्ली में इंडिया गेट ना, इंडिया गेट जो है क्या है आपका? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित। देखो इंडिया गेट में मसाल जलते रहता है, वहां पे सबका नाम लिखा हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे ना, वहां पे सबका नाम लिखा हुआ है। युद्ध स्मारक है लोगों की स्मृति में। कहाँ पे? नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल बोला जाता है ना, दिल्ली जाए है ना, बड़ा बहुत बड़ा है वहां पे। एक राष्ट्रीय जो देखिए अब यहाँ पे जो स्वतंत्रता भारत के संघर्ष में लड़ने वाले भारतीय सेना नागरिकों के सम्मान में, और यह 2019 में स्थापित किया गया, और 25 फरवरी 19 को इसका अनावरण भी किया गया। याद रखना। कहाँ पे? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। आगरा में क्या है? ताजमहल। कोलकाता में क्या है? बहुत सारी चीज, हुगली नदी है, हावड़ा ब्रिज है। ठीक है चलिए ये क्वेश्चन बताइए तो आप लोग बता देंगे, तो देखते हैं। फल उत्सव है, फसल, ओनम। फसल कौन है? ओनम। ओनम ऐसे ट्रिक याद है, ओ से ओनम, के से केरल, ओ से क्या? ओनम। ओनम कहाँ मनाया जाता है? केरल में, KERAL ना। दो क्वेश्चन, ओनम केरल में, वो पोंगल होता है, कंफ्यूजन होता है ओनम और पोंगल में। ओनम केरल में, तो पोंगल तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु में, याद रखना। कहाँ पे? तमिलनाडु। बिहू कहाँ पे? असम। असम बहु ऐसे याद कहते हैं ना। बिहू कहाँ पे? असम में, ये याद रखना। तो क्या पूछा? फसल उत्सव कौन है? ओनम। कैसे याद रखो? ओके, ओ से ओनम, के से केरल। अब पोंगल क्या होगा? तमिलनाडु। लोहड़ी कहाँ पे?
पंजाब में। देखो तो जला के लोग चारों ओर घूमते हैं वहां पे फसल से। ठीक, गिद्दा, 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 गिद्दा पंजाब, गिद्दा पंजाब है ना। गिद्दा डांस का भी फॉर्म होता है, गिद्दा लोहड़ी पंजाब है। नाटी, नाटी हिमाचल प्रदेश। बाबू रंबा आसाम। बाबू बड़ी परेशान करते हैं, याद है। ओणम केरल में मनाया जाता है। यह त्योहार चिंगम, चिंगम अगस्त सितंबर के मलयालम महीने के दौरान मनाया जाता है। मलयालम क्यों? क्योंकि यहाँ पे केरल के लोग मलयालम बोलते हैं। समझ में ना रिलेट कैसे हो रहा है आप लोग को। फैक्ट में कितना अच्छा दिया कि आगे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे फैक्ट क्या, और विष्णु के वामन अवतार, विष्णु का कितना 52 अवतार स्मृति के बाद पौराणिक राजा महाबली की घर वापसी के प्रतीक है, जिन्हें मलयाली अपने राजा मानते हैं, और यह फसल पर आधारित उत्सव है। समझ में आया, ये ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का ये है, बताइए NFT नॉन फिजिबल टोकन निम्नलिखित में 2001 में संग्रह जारी करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार कौन है? कौन है बोलिए, कौन है आपका? रजनीकांत। चलिए कौन है आपका, ये याद रखना 2021 में अपना NFT नॉन फिजिबल टोकन जारी करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार। सर डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने में फायदा नहीं, रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट आपका होगा, सेम क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर है बोलिए, क्या होगा? फोर्ब्स के अनुसार, फोर्ब्स क्या एक लिस्ट जारी करता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली, फोर्ब्स के लिस्ट में होता है ना ये शक्तिशाली महिला है ये, तो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में बंगाली भाषा का स्थान दुनिया में, बंगाली तो दूसरा नंबर पे भारत में, भारत में दूसरा, लेकिन दुनिया में बात करें तो बंगाली फोर्ब्स के अनुसार। बताइए कितना आंसर, देख के भी तो बताइए कम से कम, हाँ कितना होगा, कितना होगा? दुनिया का 6वां, दुनिया का 6वां नंबर। ठीक है याद रखना, एक करंट का क्वेश्चन है। अगला बताइए, इसको बताइए क्या आंसर। भारत में प्रसिद्ध मकर संक्रांति जनवरी में ना, और इसी में गुजरात में इसी को मकर संक्रांति में पतंग उत्सव के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इसमें पहले क्वेश्चन आया था, गुजरात में पतंग उत्सव, पतंग उड़ाते हैं जनवरी मकर संक्रांति में ना यहाँ पे। ठीक है चलिए, मकर संक्रांति 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, और उस वर्ष 15 जनवरी को। लीप वर्ष में कब? लीप वर्ष में 15 जनवरी, नॉर्मल में कब? 14 को। अगर मान लो अभी 2024 में कब मनाया गया? 15 तारीख को मनाया गया था ना लीप वर्ष में। 2028 में कब मनाया जाएगा? 15 को। यह फसल उत्सव है, गति उतना राय जो पता ही है, हिंदू धार्मिक देवता सूर्य को समर्पित है, फसल से रिलेटेड है ना। चलिए इसको बताइए, निम्नलिखित में से किस अवसर पर वर्ष तमिलनाडु, तमिलनाडु में नाट्य जाल उत्सव मनाया जाता है? कब? अभी बताना, देखना नहीं आंसर। ओके, ओ से ओणम केरल, तो पोंगल तमिलनाडु। पोंगल है कहीं, थोड़ा सा लिंक लगाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, समझ में आ गया? एक ही को आंसर होगा तमिलनाडु। महाशिवरात्रि तमिलनाडु में, दिवाली वैसा हुआ क्या? नाट्य जाल, कौन है? नाट्य जाल। तो लिंक कैसे करेंगे? पोंगल। समझ में आया? अच्छा सॉरी गलती हो गया। ठीक है देखो, नाट्य जाल पोंगल में है तमिलनाडु में, लेकिन नाट्य जाल उत्सव, पोंगल भी एक अलग उत्सव है, मिस्टेक क्या हुआ, पोंगल एक अलग है तमिलनाडु से, लेकिन नाट्य जाल क्या होगा? प्रत्येक फरवरी और मार्च में तमिलनाडु में परकारा में स्थित चिदम्बरम मंदिर में, कहाँ पे, कौन सा मंदिर? चिदम्बरम मंदिर में नाट्य जाल नृत्य महोत्सव। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में होता है, लेकिन नाट्य जाल बोलेगा तो कहाँ पे आपका? शिवरात्रि के महोत्सव, कौन सा? चिदम्बरम मंदिर में। यह 5 दिवसीय उत्सव जो महाशिवरात्रि के शुभ दिन होता है। नाट्य जाल हिंदू भगवान शिव की समर्पित एक वार्षिक नृत्य उत्सव है। तो 2 चीज याद रखना, नाट्य जाल ये भी याद रखे, महाशिवरात्रि के दिन नाट्य जाल होता है और पोंगल भी होता है। देखो क्वेश्चन कैसे खतरनाक था, यहाँ गलती हो गया हमसे भी। चलिए इसको बताइए, 2022 में कितने विश्वविद्यालय है आपका? 6, कितना होगा? 26, 16, 6 या 20? 6 होगा। ठीक है, कितना है? 6। चलिए अच्छा, इसको बताइए जल्दी बताइए, भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का, संगीत कौन सा है बोलिए? संगीत, और प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च के बीच कौन सा है? कौन है? ताज महोत्सव। कौन है आपका? 10 दिवसीय उत्सव। कहाँ पे? ताज महोत्सव। इसमें क्या नृत्य होता है, लोक कलाएं होता है, तो कौन सा? ताज। हम्पी कहाँ है? हम्पी नृत्य महोत्सव हम्पी साम्राज्य था, कर्नाटक का, याद रखें, हम्पी साम्राज्य कर्नाटक का। ठीक है, नाट्य जाल कहाँ पे?
तमिलनाडु शिवरात्रि में चिदम्बरम मंदिर, ठीक है। यही सब तो रिवाइज करना है खाली आप लोग, ज्यादा नहीं पढ़ना, रिवाइज करना चीज को। इसको बताइए मुस्लिम के उस पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है जो सर्वशक्तिमान, कौन है? कुरान। कौन है? कुरान। बाइबल किसका है? क्रिश्चियन का, ठीक है। चलिए अब देखो कुरान थोड़ा सा देख लो कुरान के बारे में। कुरान इस्लाम का मुख्य धर्म है, धार्मिक ग्रंथ है जिसे मुसलमान अल्लाह की ओर एक रहस्योद्घाटन मानते हैं। मुसलमान का मानना है कुरान को मौखिक रूप से अल्लाह द्वारा अंतिम पैगंबर, कौन है अंतिम पैगंबर? मोहम्मद साहब को महादूत ग्रेबियल के माध्यम से प्रकट किया गया और कुरान अरबी भाषा में लिखा गया। कुरान किस भाषा में? ये क्वेश्चन आया हुआ था। और एक जो इसमें कितने अध्याय हैं? टोटल 114 अध्याय। बताइए इसका हॉर्निबल उत्सव। हॉर्निबल उत्सव कहाँ पे? नागालैंड। कौन सा? और नागालैंड में कौन सा उत्सव मनाया था? हॉर्निबल। ये बहुत फेमस है हॉर्निबल। लोसार, हाँ बताते। हाँ हाँ हाँ, लो 1300 मोदी कहा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुण बोल लो 1300 मोदी दे दिया ना, कहाँ बताते? याद है नहीं, कहाँ है आप लोग? 13 तुरगैया है, याद है? हाँ सोलांग, जो याद किया वो एक भी क्वेश्चन बाहर है, हम अगर पढ़ा दे तो हो जाता है। हॉर्निबल उत्सव कहाँ मनाया था? नागालैंड में। याद रखिए देश का सबसे लंबा और सबसे लोकप्रिय त्योहार का नाम भारतीय हॉर्निबल, बड़े और रंगीन वन पक्षी। हॉर्निबल उत्सव क्यों मनाया था? क्योंकि वहां पे वो पक्षी पाया था नागालैंड में। कौन? हॉर्निबल, बड़े और रंगीन वन पक्षी। बड़ा और रंगीन वन का पक्षी नाम है उसका हॉर्निबल, इसलिए हॉर्निबल उत्सव मनाया था। कहाँ पे? नागालैंड। कहाँ पे? नागालैंड में, याद रखिएगा। चलिए इसको बताइए किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका के आधिकारिक भाषा? अभी बताया था तमिल। कौन होगा? तमिल की तेलुगु की तमिल? तमिल। तमिलनाडु नीचे है, अरे तमिलनाडु है यहाँ पे, और तमिलनाडु के नीचे कौन? श्रीलंका है। श्रीलंका तमिलनाडु का भाषा बोलता है, तो तमिल कौन होगा? नहीं, तमिल सिमली कहाँ से? अच्छा तेलुगु कौन बोलता है? आंध्र प्रदेश, बंगाली पश्चिम बंगाल में, कन्नड़ कर्नाटक, ठीक है। तो तमिल भाषा, तमिल। अच्छा तमिल को कब दर्जा मिला था? 2004 में, शास्त्रीय भाषा। राज्य तमिलनाडु, श्रीलंका और सिंगापुर, ठीक है। तमिलनाडु श्रीलंका सिंगापुर भी इसी साइड है, ठीक है। और पुडुचेरी में भी बोला जाता है, पुडुचेरी में भी, याद रखना। तमिल 4 अन्य दक्षिण राज्य भाषाओं में कहाँ कहाँ चलता है तमिल? केरल, कर्नाटक, यहाँ पे भी लोग आपके बोलते हैं। अल्पसंख्यक लोग, जरूरी नहीं है कि झारखंड में सिर्फ कोटाई चलता है, कुरमाली भी चलता है ना, बहुत सारा भाषा यहाँ का, संथाली भाषा भी चलता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत संख्यक लोगों द्वारा बोला जाता है, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक लोग कुरमाली भी बोलते होंगे, संथाली भी बोलते होंगे, लेकिन मेन तमिल में क्या है? तमिलनाडु में मेन भाषा, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक लोग ये भी भाषा बोलते हैं। तमिल विश्व में, देखो यहाँ पे, तमिल विश्व में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली शास्त्रीय भाषाओं में से एक है, सबसे लंबे समय तक शास्त्रीय भाषा। चलिए इसको बताइए, जल्दी जल्दी करेगा। सामुदायिक मस्जिद डैश को की जाने वाली प्रार्थना जुम्मे की नमाज कब? बुधवार को ना, शुक्रवार को, सब क्वेश्चन भूलिएगा आप लोग। चलिए जल्दी बताइए। चलिए असम में कौन है? बिहू। ओणम कहाँ? ओके, किसे? केरल। बैसाखी पंजाब। पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। बस याद तो हो गया आपको, मेरा तेज है लेकिन आप। चलिए इसको बताइए जल्दी से। डैश में किसान फूल और बागवानी के संवर्धन हेतु एथुरियम महोत्सव, बहुत अच्छा बागवानी फूल होता है। एथुरियम महोत्सव कहाँ? मिजोरम देखना, बहुत अच्छा फूल होता है, ठीक है, याद रखिए। मिजोरम है ना, आंसर मिजोरम है ना। एथुरियम महोत्सव कहाँ? मिजोरम में मनाया जाता है, ये ध्यान देना बस। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्यटन लोग आते हैं, उस फूल को देख के खुश हो जाते हैं। देखते कश्मीर में तो बहुत लंबा याद है, पहले कंप्यूटर आता था तो एक फूल होता था, पीला पीला फूल होता था ना कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में ज्यादातर। विंडो एक्सपी चलाते होंगे आप लोग, देखते कंप्यूटर में यूकेलिप्टस का फूल ऐसे होता था, पीला पीला, शायद उसको बोलते हैं, नहीं रहता था विंडोज में स्क्रीन पे ही ज्यादातर वो। तो वो कहाँ पे आपका? तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर में होता था, ठीक है। तो मिजोरम में एथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ के पर्यटन विभाग के द्वारा बागवानी करवाया जाता है, ठीक है, ताकि पर्यटन वाले लोग आकर्षित हो, यहाँ पे आए उस फूल को देखने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुमी बैप्टिस्ट चर्च कहाँ पे है? नागालैंड। और नागालैंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड है ना, नागालैंड में कौन सा उत्सव मनाया था? हॉर्निबल। क्या मनाया था? हॉर्निबल एक क्या पक्षी है, ठीक है। गोवा में भी चर्च देख लीजिएगा यहाँ पर। मणिपुर का कौन सा जनजाति? मैतई जनजाति, याद है, पढ़े थे हम लोग, मैतई जनजाति।
केरल में क्या बोला जाता है? तेलुगु। ठीक है, चलिए आ गया क्वेश्चन, बैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता होगा बताइए? अप्रैल में। फंस गया ना। लोहड़ी मनाते हैं ना जनवरी में, लोहड़ी मकर संक्रांति का जैसा होता है। ठीक है, बैसाखी बैसाखी पहले दिन, बैसाखी बैसाख महीना के चिन्हित करने के परंपरागत उसे प्रतिवर्ष 13 अप्रैल और कभी कभी 14 को। लोहड़ी बोलेंगे तो फसल त्योहार हो गया पंजाब के, तो जनवरी में जैसे मकर संक्रांति मनाते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह मुख्य रूप से उत्तर भारत में बसंत ऋतु, पंजाब के सिखों में बैसाखी गुरु गोविंद अच्छा याद रखना, 13 अप्रैल को बैसाखी का स्टार्ट किया 1699 में। किसने? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। खालसा आदेश के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, कब होगा? अप्रैल। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, अच्छा क्वेश्चन क्या होगा इसका? तमिल को कब मिला? क्वेश्चन घूम घूम के आया। तो सोचिए अगला शिफ्ट में जो पीछे का एनालिसिस पढ़ के गया होगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो क्वेश्चन तो वही है, रट लेना है आप लोग को। 2004 में तमिलनाडु, तमिल ऐसे याद तो है ना, तो में 4 दिख रहा उल्टा, बस तो में 4, तो कैसे लिखते हैं? इसे उसको 4 से घुमा सकते हैं। संस्कृत 2005, 5 से पंडित, 5 से पंडित, पंडित लोग 2005 ऐसे याद रखेंगे। कन्नड़, क्या कन्नड़? ड को 8 जैसा दिख रहा, 8 जैसा दिख रहा ड। 2000 हम याद करवा रहे ईयर और कुछ नहीं करवा रहे आप लोग को। 5 पंडित, है ना। तो संस्कृत भाषा, तमिल कैसा? तो 4 के जैसा 2004, कन्नड़ ड 8 के जैसा, तेलुगु, तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़ दोनों याद रखना है ना। हाँ, मलयालम 2013 में, है ना, याद रखना। और उड़िया 2014 में। ठीक है, याद रखना। 13 और 14 को लास्ट में क्या बचा? 13 और 14 याद रखना। माँ याद रखना आप लोग, माँ मतलब क्या होगा? मलयालम 13 में, और ये मलयालम 13 में, उड़िया तमिल 2000, तेलुगु और कन्नड़, और माँ याद रखना, माँ से 13 मलयालम। ठीक है, आ गया क्वेश्चन, बताइए इसे। क्वेश्चन देखिए, मरुश्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाला एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। हॉर्निवल महोत्सव होगा क्या? नहीं होगा। पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया था, ये भी उसको फंस सकते। गोवा तो होने वाला नहीं है, गोवा होगा क्या? सबसे पहले रेगिस्तान राजस्थान से संबंधित है, एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा। हॉर्निवल तो नागालैंड का, ये तो होगा नहीं। गोवा तो होने वाला नहीं, बचा ये। जैसलमेर भी राजस्थान में, पुष्कर मेला राजस्थान में, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, और जैसलमेर भी राजस्थान में। तो क्या? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट मतलब बालू, डेजर्ट फेस्टिवल, समझ में आया? तो मरु क्या बोलते हैं? मरुश्री या मारू, मारू राजस्थान नहीं सुने हो? पधारो मारू राजस्थान गाना है ना, आया मारू राजस्थान। तो मारू पुरुषों के लिए एक अनूठी प्रतियोगिता जो राजस्थान के मारू महोत्सव, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। इसमें क्या होता है? पेंटेज के रूप में मिस्टर डेजर्ट उसमें, जैसे कि मिस इंडिया होता है उसमें मिस्टर डेजर्ट पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जाती है, आकर्षित करना। ठीक है, याद रखना। राजस्थान में होता है, जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर। चलिए इसको बताइए क्या होगा? खर्ची पूजा, बहुत भयानक क्वेश्चन है। खर्ची पूरा, ये सब जिसका सिर्फ वो बर्बादे हो गया, वो छोड़ा होगा, पक्का छोड़ा होगा। त्रिपुरा में कहाँ पे? खर्चा हो जाएगा, पूरा खर्चा हो गया। क्या हो गया? पूरा पैसा खर्चा हो गया, पूरा। त्रिपुरा क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो कहाँ पे? यहाँ पे। तेलंगाना में क्या है? तेलंगाना कहाँ पे? हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार। कल तो पढ़ाए थे हम लोग 4 मीनार। अच्छा नहीं पढ़ाते, ये वाला वीडियो में बताएं। गुजरात में कौन मंदिर? सोमनाथ मंदिर। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ। समझ में आया? खर्चा पूरा, इसके लिए आंसर तो यही होगा। बाकी चारों हम लोग बता देता है कि याद आए। खर्ची पूजा कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक है, याद रखिएगा, बस ज्यादा नहीं है, हो गया। थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस है ना शंकर। 2 मिनट के लिए नींद आ रहा होगा, ध्यान आप 2 मिनट उसको बोलो खत्म कर दो। ठीक है, करना है 50, यही तो होगा पेशेंस। जिसमें पेशेंस वही टिकेगा। दौड़ में देखते हो लास्ट में लगता है भाग जा, लेकिन वहां से जो स्प्लिंट मारता है ना 100 मीटर का, वही रेस 1600 मीटर का जीतता है कि नहीं? लास्ट में लगता है कि नहीं? समझिए, स्प्लिंट मारना है यहाँ से। श्री जगन्नाथ मंदिर
जगन्नाथ मंदिर कहाँ है बोलिए? उड़ीसा में है, जगन्नाथ जी का मंदिर है उड़ीसा में। चलिए बहुत अच्छा। उड़ीसा में कब बनाया गया था, किस वर्ष? 1955, पुरी में। कहाँ पे? पुरी में, है ना। समुद्र के जस्ट किनारे है ना जगन्नाथ मंदिर। गए आप लोग घूमने गए तो बड़ा अच्छा मंदिर है, समुद्र है वहां पे, नहाइए, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, है ना। याद रखिए जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन मामलों के लिए बहुत अच्छा, हम लोग घूमे वहां पे। पुजारी है यहाँ पे, विशेष अधिकार है, जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन, है ना। तो 1900 कब हुआ इसका? 55 में। अच्छा डीप में क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर वाइज है। अच्छा लिंगराज मंदिर भी है उड़ीसा में। एक मयूरभंज पक्षी अभ्यारण्य भी है क्या? उड़ीसा में। उड़ीसा में वो झीलो है, कौन सा झील? चिल्का झील। कौन सा झील है? चिल्का झील। याद है चिल्का झील कैसा है? खारा पानी का झील। चिल्का झील कैसा है? खारे पानी का झील। और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान। दो गो झील है खारा पानी का, एक चिल्का और एक सांभर। सांभर सबसे बड़ा राजस्थान में, और चिल्का वो भी है। चलिए बात करते हैं मुख्यतः, यहाँ पे एक चीज बताएंगे, पहले हम कुछ बताएंगे, आप लोग अपने मानिएगा। मुख्यतः भारत के मध्य पश्चिम तट पर लगभग 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख लोग द्वारा बोले जाने वाली भाषा है गोवा। गोवा महाराष्ट्र के बगल में, मुंबई महाराष्ट्र के बगल में, तो कोंकणी भाषा बोला जाता है। क्या बोला था? कोंकणी। गोवा के लोग कोंकणी, महाराष्ट्र के लोग भी नजदीक है ना सटा हुआ, वहां के लोग भी क्या कोंकणी भाषा बोला जाते थे। कोंकणी का एक अलग जोन है, रेलवे का अलग जोन भी है कोंकणी। मराठी महाराष्ट्र, कोंकणी किसका आधिकारिक भाषा है? गोवा। गोवा पे किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का। इसीलिए गोवा के लोग देखते हो अंग्रेज जैसा होता, अभी भी वहां पर इंग्लिश बोलता है। क्यों? क्योंकि बहुत साल पुर्तगाली वहां पे राज किया है। गोवा में बहुत साल पुर्तगाली राज किया। पुर्तगाली क्या बोलते थे? इंग्लिश बोलते थे उस समय, तो वहां के लोग इंग्लिश बोलना सीख गए थे। अब यही झारखंड में मान लो अंग्रेज का बहुत साल राज रहता, तो हम लोग तो कम्युनिकेशन करने के लिए बोलते हैं उससे। मान लो लोग का राज रहता, तो हम लोग मान लो उसके अंडर में रहते हैं, तो हम लोग मान लो चाय दुकान नाश्ता दुकान खोले हैं, तो उसका भाषा तो बोलते हैं हम लोग। जैसे नहीं देखते हैं अभी यहीं पे सीआईएसएफ लोग आया हुआ है बगल में, तो लोग अपना भाषा कैसे बोलता है, तो यहाँ का जो लोकल लोग उसके भाषा में टोन बोलते हैं, मिलाते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं, तो यहाँ का लोग सीख जाएगा वो भाषा बोलने के लिए, अडॉप्ट कर लेता है। तो भागवान में कैंप है, जो अगल बगल का लिट्टी चोखा पे वो भी सीख जाता। इसी तरह गोवा सबसे लास्ट में आजाद हुआ था। गोवा सबसे लास्ट में आजाद हुआ था, याद रखिएगा, भारत आजादी के सबसे लास्ट में, ठीक है, गोवा पुर्तगालियों के द्वारा। तो कोंकणी देखो कैसा है, इंडो आर्यन भाषा। कैसा है? मुख्य रूप से कोंकणी। कोंकणी कहाँ पे? गोवा में। आज अच्छा ये देखिए, गोवा को 8वीं अनुसूची में, गोवा को 8वीं अनुसूची में कितना भाषा को दर्जा दिया गया? 22, जिसमें गोवा को भी एक दर्जा, कोंकणी भाषा भी एक आधिकारिक भाषा है। बोडो, डोंगरी, मैथाली, सैंथाली, ये सब भी है। सब समझ में आया? भाषा वाला आएगा तो कर लेंगे। चलिए इसको बताइए, 135 का खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। आप देखो आ गया ना मेरा क्वेश्चन कि नहीं आया? एकता दिवस अक्टूबर में करवाए थे, तो छोड़े थे हम, ये छोड़ दिए थे, छोड़ना नहीं चाहिए था। एकता दिवस 31 अक्टूबर का, 31, हाँ अच्छा 10 हो जाता तो ये बना लेते आप लोग। बाकी छूटेगा तो नहीं ना, अक्टूबर से पहले तो एक को क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये लोग करवा दिया। 31 अक्टूबर को, अच्छा 15 दिसंबर, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस, गांधी जी, ठीक है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। तो चलिए भारत में राष्ट्रीय एकता कब? 31 अक्टूबर का मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, या किसके लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती, उस दिन जन्म लिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। एकता के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। भारत के राजनीतिक एकीकरण, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या मतलब था? जैसे भारत आजाद हुआ तो उस समय राजा तो था ना, राजा था, जैसे कि ज्योतिराज सिंधिया का नाम सुने हैं, अभी बीजेपी का लीडर है ना, जो अभी भी भारत में है राजा, लेकिन वो सरकार तो अंडर ले लिया। पहले जैसे भारत आजाद हुआ तो राजा लोग बोला हम नहीं भारत में होना चाहेंगे, हम अपना ही राज, संविधान बनेगा ना भाई, आपको आना पड़ेगा, सबको सहमति देना पड़ेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़ा रोल, समझाए उनको कि आप रूल को मानिए, ऐसा मानिए, ठीक है। तो एकीकरण की, इसलिए एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पटेल को लौह पुरुष, अच्छा ये तो बताए किए थे आप लोग को, नहीं बताए थे कल, याद है कुछ दिन पहले पढ़ाए थे। भारत लौह पुरुष आयरन मैन 182 फीट ऊंचा है, कौन कंपनी? एल&टी, रामबी सुतार डिजाइनर किया था, नर्मदा नदी के किनारे किया था, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद। चलिए, अरे बहुत लेट हो रहा है क्या? भारत की किन 2 भाषाओं को 2008 में जल्दी बताइए, 2 भाषा 2008 में? कन्नड़ और तेलुगु, ठीक है। संस्कृत को 5 में, मलयालम को माँ से मलयालम, आ से उड़ीसा ना, उड़ीसी, मलयालम और उड़ीसा को 8 में, ठीक है, याद रखना। चलिए कन्नड़ और तेलुगु को, ठीक है, चलिए याद है आप लोग, याद है उड़िया,
हाँ 13 में होगा, क्या होगा? गलत टिक मारे क्या? सही टिक। देखिए एनालिसिस से क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर इसको खाली करवाते, एनालिसिस नहीं करवाता तो आप लोग आगे क्वेश्चन नहीं मार पाते, फिर कोई फायदा ही नहीं था, वेस्ट था, टाइम वेस्ट था आपका। उसको बोलते हैं रटंत विद्या। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा मध्य भारतीय बोली जाने वाली संस्कृत की काफी हद तक संबंधित है जो बौद्ध धर्म ग्रंथ शायद बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध से बताइए तो कौन होगा? पाली होगा आपका, क्या होगा? पाली का संबंध बौद्ध धर्म से, ठीक है। पाली जिसे होगा पाली, देखो पाली क्या है? थेरवाद बौद्ध धर्म की एक शास्त्रीय और साहित्य भाषा है बौद्ध धर्म का। इसे मध्य इंडो आर्यन भाषा, कुल मिलाकर पाली प्राचीन, पाली पुरानी भाषा है, ठीक है, प्राचीन भाषा जो वैदिक संस्कृत के निकटता संबंध स्थापित करती है। चलिए जल्दी बताइए, इसको बताइए यहाँ पे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी वाला कहाँ पे है? विजयवाड़ा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पे आपका? वर्धा महाराष्ट्र। कहाँ पे? वर्धा महाराष्ट्र में, याद रखना। अच्छा भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे? मैसूर। कहाँ पे? देखिए महात्मा गांधी वाला बोलेगा तो वर्धा, विश्वविद्यालय का वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलिए ये बताइए क्या हुआ सर? कौन साचे पर्व फसल कटाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में, है ना। कौन है? गोवा। गोवा का कौन आधिकारिक भाषा है? कोंकणी। कोंकणी। गोवा में किसका राज था? पुर्तगालियों का, ठीक है। तो गोवा में, है ना, याद है, गोवा में कौन साचे, कैसे याद? कोंकणी, कोंकणी से मिलता जुलता नहीं है क्या? कौन साचे, तो ऐसे याद रखें। कितना टाइम हो गया? कर दे 10 क्वेश्चन और जीते जल्दी। चलिए भारत में 2 बजे से जल्दी करने। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन होगा? सेंट थॉमस। कौन था? भारत में पहले लाया कौन ईसाई धर्म? सेंट थॉमस। वास्को द गामा भारत का खोज किया, पहले भारत को खोज किया भाई वास्को द गामा। पहले से भारत की खोज वास्को द गामा कब किया था? 1948 में। कि कितना? 1498 1498 में ना, गलती वो 1900 में खास कर रहे। 1498 में वास्को द गामा भारत का खोज किया। इसका मतलब भारत 1498 से पहले भारत गया था, जगह तो जिंदगी पहले ही उसे था। नाव के थ्रू आया, नाव के थ्रू घूमते घूमते आया, भारत आया, भारत में उनका स्वागत किया गया। उस समय का जो राजा थे, राजा का क्या नाम था? मुरिजिन या कुछ कोई राजा था, बड़ा अच्छा था राजा, उसका स्वागत किया वास्को डी गामा का। यहाँ से व्यापार करने लगा। क्या क्या? व्यापार करना, ठीक है। धीरे धीरे व्यापार करते करते सब आया था, फिर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो वास्को डी गामा 1498 खोजा, मतलब भारत दिख गया, पता चले यहाँ पे भारत नाम का है। और देखा इतना सोने का चिड़िया यहाँ पे देखा ना, वो तो लोग मतलब फिर व्यापार करने लगा। किसका व्यापार करने लगा? फिर ये क्या प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आया भारत, तंबाकू, टमाटर, समझ में आया, ये सब का भी यहाँ से फिरवाद और लाया, मतलब प्रिंटिंग प्रेस भी लाया था, याद रखना। फिर आई रानी एलिजाबेथ, ब्रिटिश आया, है ना, अपना व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा, वहां से कंट्रोल रानी एलिजाबेथ करती थी। तो ईसाई धर्म भारत में सेंट थॉमस के साथ आया, याद रखना है। सेंट थॉमस केरल आए, कहाँ है? केरल आए पहले, तथा व्यापक रूप से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। कहाँ पे है? केरल आकर के भारत में, ठीक है। ईसाई परंपरा कहता है कि थॉमस ने भारत में अपने धर्म का विस्तार किया, जहां उसे चर्च ऑफ द सीरियन मालाबार ईसाई सेंट थॉमस के ईसाई संस्थापक के रूप में माना जाता है। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक ईसाइयों की संख्या कहाँ है? केरल में, क्योंकि वहीं पे लाया और प्रचार कर दिया और सबको अपनाने के लिए बोला गया। जैसे गौसनर, रांची में ना गौसनर ईसाई मिशनरी, यहाँ के लोगों को लिए बोला जाता था। चलो इसको बताइए, डोल उत्सव 141 त्योहार, कौन सा त्योहार? पश्चिम बंगाल, असम और भारत। कैसे समझो? पश्चिम बंगाल इधर कोना में है, असम सब सटा हुआ है ना, तो पश्चिम बंगाल, असम, भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है प्राय मार्च महीने में होली के त्योहार में। होली के त्योहार को डोला यात्रा, कौन है? डोला यात्रा पश्चिम बंगाल के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल जो सटा है, ठीक है, मैप को यहाँ पे कल रख देंगे, उसको रख देना था तो मैप को वहाँ पे, ठीक है। डोला यात्रा, कौन सा? डोला यात्रा। डोला यात्रा कहाँ पे, कौन कौन जगह पे? बंगाल, उड़ीसा और असम, क्योंकि सटा हुआ है ना, 7 सिस्टर है, सटा हुआ बंगाल वाला, ठीक है आपका। और यह पूर्व श्री कृष्ण और राधा को समर्पित है। किसको? राधा और डोला यात्रा है यहाँ पे, ठीक है।
यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता था, डोल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बताइए, यहाँ पे बहुत भयानक क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन। चलिए बताइए, देखिए क्वेश्चन कैसे घूम घूम के आता है। क्या हुआ, कल थे आप लोग? क्वेश्चन तो पढ़िए, इसका आंसर आप लोग पता है। नवरोज। नवरोज क्या पूछा है यहाँ पे? पारसी, पारसी मतलब नवरोज। नवरोज सीधा दिखना चाहिए हमको, कल ही तो पढ़े थे हम लोग। दो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया, पढ़ो एक ही बार अच्छे से, फ्रेम किया, फ्रेम किया तो कहीं आप घूमिएगा नहीं। इसीलिए बुक को लोसुंग त्योहार, नवरोज है ना, याद रखिए। ईरानी है ना यहाँ पे। क्या कब? 21 मार्च को स्टार्ट बलवन, खत्म पूछे खत्म कौन कराया था? औरंगजेब। कौन कराया था? इसका तो हम लोग पूरा डिटेल पढ़े। नवरोज ईरानी वर्ष के फारसी शब्द का शब्द है, जिसे फारसी नववर्ष दुनिया भर के पारसियों के द्वारा शुभ अवसर मनाया जाता है इस्लाम धर्म का, इस्लाम नहीं ईरानी धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, चलिए अगला बताइए, इसका क्या होगा? रमजान इस्लामिक कैलेंडर का डैश महीना, रोजा का पवित्र, कब, कौन सा महीना? 9वां महीना। कौन सा? 9वां महीना रोजा का। ठीक है, तो रमजान इस्लामिक कैलेंडर का। सोचिए क्वेश्चन आया हुआ है, ऑफिशियल क्वेश्चन है ना, मेरे घर से क्वेश्चन है ना, हम बनाए एग्जाम का, वो भी लेटेस्ट अभी जो रेलवे दिया है। तो रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना हुआ महीना, जिसमें यह माना जाता है कि कुरान यह विश्वास करता है कि इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद साहब प्रकट हुए थे। रमजान के महीने में रोजा खोलना इस्लाम के 5 मान्यताओं में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन ले, इसे बार बार तमिल तो कैसे दिखता है? 4 के जैसा, 4 हमको दिखता है यहाँ पे, 5 कौन है? गजब। और 2013 और 2013 माँ से मलयालम, आ से उड़ीसा। ठीक है, 2004 कौन है? तमिल, तमिल 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़। देखो कैसे आ रहा है इसी ग्रुप डी में, इस शिफ्ट में जो पढ़ के गया होगा पीछे वाला बाजी मार दिया होगा, इस शिफ्ट वाला में प्रथम पाली में। इसी को बोलते हैं एनालिसिस करना। हम पढ़ा देते 50 क्वेश्चन आसान से खत्म कर देते हैं, तुरंत 2 मिनट नहीं लगता। भारत में बैसाखी का त्योहार 69 में स्टार्ट हुआ था। सिखों के कौन? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन देखो कैसे फंसा है। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ, वो कितने नंबर के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर। ऐसे गुरु गोविंद सिंह, गोविंद द से 10, 10 से 10, और यही गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ स्टार्ट किया था। और बैसाखी पर समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन कैसे रिपीटेशन है, अब इससे रिलेटेड नहीं पूछेगा, याद रखना। देखो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ। कहाँ पे? पटना में हुआ, याद रखिए। पटना में देखिएगा जब होता है ये बैसाखी पर, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पटना में आते हैं लोग। ठीक है, वहां पे सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु, सिख का सबसे अंतिम गुरु कौन था? और 10 नंबर का गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। कितने नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के। उनके पिता गुरु नानक तेग बहादुर को, याद रखिएगा, इनके जो पिता थे ना, बहुत खतरनाक, बहुत बेरहमी से औरंगजेब इसका मृत्यु कर दिया था। तेग बहादुर, बहुत बेरहमी तरीके से। तेग बहादुर को कौन मारा था? औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु गोविंद सिंह को औपचारिक रूप से 9 वर्ष की आयु में सिख गुरु के रूप में स्थापित किया। किसको? बचपन में इसके पिताजी मर गए तो 9वें गुरु है ना, याद रखना। और 10वें और अंतिम सिख गुरु यही बने रहे। उन्होंने 1699 में खालसा नामक सिख युग था। तेग बहादुर के पिताजी थे, कर औरंगजेब मार दिया था 9 साल की उम्र में। ठीक है, 9 साल में बहुत कम उम्र था इनका। ठीक है, 3 में बताइए। छऊ, मयूरभंज, अभी बताए थे ना मयूरभंज क्या है, अभी ना बताते थे, उड़ीसा में मयूरभंज है, नेशनल पार्क है। मयूरभंज कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। मयूरभंज में छऊ, छऊ कहाँ का? उड़ीसा। छऊ झारखंड में भी होता है, छऊ झारखंड, लेकिन मेनली कहाँ पे होता है? और उड़ीसा में एक और मार्शल आर्ट नृत्य, उसका क्या नाम? पाइका। देखो 2 डांस होता है, नॉर्मल डांस छऊ जो हो रहा है, एक मार्शल आर्ट का डांस है पाइका। और वही पंजाब में क्या होता है मार्शल आर्ट वाला है? गिद्दा, गिद्दा नहीं बोलते उसको, गटका। मार्शल आर्ट डांस है, कौन? पंजाबी लोग गटका करता है। क्या नाम है? गटका। मार्शल आर्ट है जो उड़ीसा में करते हैं, क्या होता है? पाइका, है ना, पाइका, याद रखिए। बिहार में कौन होता है मार्शल आर्ट? कोई डांस नहीं। झारखंड का सबसे कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, बंदना हो गया, बंदना है। पाइका भी झारखंड में भी होता है मेन, क्योंकि झारखंड उड़ीसा तो समय एक था ना, अब ना लग हुआ।
उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज छऊ के लिए। इसमें देखो क्या होता है, इस युद्ध में योद्धा अपने पारंपरिक, देखो तो योद्धा लोग लड़ाई करता है, उसको डांस करता है, पेश करता है। अब देखो पंजाबी लोग गटका डांस करता है, भयानक तलवार उलार लेकर के सब डांस होता है, ठीक है। मयूरभंज में मुखौटा प्रयोग करके नहीं करते। चलिए 47 बताइए। क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत में चर्च, किसे गुवाहाटी में, क्राइस्ट चर्च कहाँ पे, गुवाहाटी में, कहाँ पे, गुवाहाटी, है ना। क्राइस्ट चर्च गुवाहाटी में नेहरू पार्क के है ना, ये वाला पुटकी वाला नेहरू पार्क नहीं, ठीक है। नेहरू पार्क पुटकी वाला मत समझ, कमलेश चल जाएगा, बोले क्राइस्ट चर्च कहाँ है सर, बोले नेहरू पार्क में घूम लिए, मिलवे नहीं किए। हाँ करकेंद्र में जब ओपन कास्ट होना धंस गया उसको, खुदाई होगा तो पता चलेगा। यह केवल गुवाहाटी बल्कि नहीं, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र, इधर वाला सबसे पुराना चर्च है। इसका अगर पूर्वोत्तर का बोलेगा तो, ठीक है। 1884 में शुरू हुआ, 50 से बनकर त्योहार। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको बताइए, पहले गेस कीजिए, दिमाग लगाइए। तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में कहाँ पे है, तंजावुर। देखो तमिलनाडु में ये भी है, तमिलनाडु में मदुरई भी है। मदुरई में कौन सा टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु के मदुरई में, याद रखना। तंजावुर भी तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है, तंजावुर में। तमिल में कौन सा भाषा, मलयालम ना, मलयालम कहाँ पर, तमिल भाषा बोला जाता है। और मलयालम केरल, कहाँ पे, कर्नाटक में कौन सा भाषा बोला जाता है, कर्नाटक में तेलुगु ना, भूल गए आप लोग। चलिए ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा, सब बताइए। तमिल विश्वविद्यालय कहाँ है, तंजावुर में। बहुत कंफ्यूजन है, पीछे बार खाली देखिएगा, उसको पलट के याद आएगा। दे देंगे आप, दे दें। सोलंग बताओ तो, अभी था ना, सोलंग पढ़े थे। अरुणाचल प्रदेश में नाटी भी डालते, सोलंग अरुणाचल प्रदेश में, तुरगैया, ठीक है, ये भी होता, याद रखिएगा। सोलंग कहाँ है, क्या है वो क्वेश्चन है ना, हम लिखा दिए ना। अच्छा लिखा है सोलंग, 1300 लो मोदी 1300, देखो अरुणाचल, सोचता हम लोग कितना खतरनाक, इससे अच्छा पढ़े हैं सब, उसी क्वेश्चन देखो याद है। नेहा, अरुणाचल प्रदेश का डांस क्या था, अरुणाचल प्रदेश डांस लो 1300 मोदी। इससे बाहर एक भी डांस अभी आया था, इससे बाहर एक डांस नहीं आया। कैसे, तो लो से लोसार, लो से लोसार, 13 से कौन सा डांस, तुरगैया, सो से सोलांग, मोदी से मोपिन, बहुत से टी से ट्री, हाँ तुरगैया। तो इससे बाहर एक भी डांस अगर आ गया तो बोलिएगा हम पढ़ाना छोड़ देंगे, गारंटी है नहीं आएगा, पूरा पलट लीजिए बुक, नहीं आएगा। सही बोल रहे, हो नहीं गया, लास्ट क्वेश्चन, इतना कर लिए, पेशेंस रखिए तो इतना कर लीजिए। देखिए अभी आप लोग जाके रेस्ट किया तो सुकून मिलेगा, 50 क्वेश्चन पढ़े तो सही बता रहे। और अभी आप चल जाइएगा तो आपको लगेगा हम भी रहते हैं, जब दूसरा कोई बोलेगा ना तो पढ़ लीजिए, 50 क्वेश्चन तो लगेगा आपको। बताइए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बस्टर्ड ग्रेट पक्षी है, पक्षी कहाँ पाया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी राजस्थान में, राजस्थान में वो पक्षी पाया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या पाया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए अरे सिलेक्ट नहीं किए, कहाँ पे, पेन में। अच्छा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ का पक्षी है, राजस्थान में। तो इन्हें कौन सा, गोंडवाना ग्रेट इंडियन पक्षी का आवास है, पक्षी, ठीक है, याद रखेगा। ग्रेट इंडियन के बारे में देखिए क्या होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से राजस्थान और आंध्र प्रदेश, गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में यह प्रजाति शिकार और इसके निवास स्थान नुकसान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ना विलुप्त होते जा रहा है। क्या है, विलुप्त होते जा रहा है, ठीक है, जिससे इसे संकटग्रस्त प्राणी में घोषित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। जिसे शुष्क घास के मैदान और झाड़ियों के विस्तार में शामिल, शुष्क घास का मैदान और झाड़ी चाहिए, आदमी लोग झाड़ी खत्म कर रहा है, घर बना रहा है, तो विलुप्त होते जा रहा है और ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस 2013 पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरुआत किया गया था बचाने के लिए। जैसे कि आपको गोरैया पक्षी समाप्त हो रहा है ना, स्पैरो गोरैया पक्षी का साइंटिफिक नेम क्या है, पासर डोमेस्टिका। वाह,
खत्म कर दिए हैं, केहू बचा था 75 को, अगला जब होगा सीरीज तो 75 को लेके करेंगे। अब याद रखना इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है संविधान आने वाला है, और संविधान में मजा आएगा। पता है कितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तुम लोग संविधान मत पढ़ो 6 महीना, कहीं ऑनलाइन मत पढ़ो, हम 350 क्वेश्चन कराएंगे, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। पूरे एग्जाम दे दीजिएगा, एक भी बाहर नहीं आएगा, खोज के लाइएगा कि बाहर आया, फिक्स है, उससे आने वाला है PYQ। ठीक है, कितना क्वेश्चन, लगभग 350 क्वेश्चन है, और 350 में तो पता 100 क्वेश्चन जब डिस्कस कर लेंगे ना, वही 100 क्वेश्चन रिपीट मारेगा अगला बार, तो तुरंत होगा। हमसे 100 क्वेश्चन में मेहनत करेंगे, बाकी सब रिपीट होगा, बाकी सब रिपीट होगा, इसके बाद यहीं पे कर देंगे। ठीक है, चैनल पे भी चला जाएगा, इससे फायदा क्या होगा, अब आप चैनल पे मान लो देखो तो क्या होगा, अगला बार 2x का स्पीड पे बढ़ा के देखिएगा, इस पे दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, 2x PDF दे दें तो रिवाइज हो जाएगा आपको। मेरा भी काम हो गया, समय बच गया।